तो स्टूडेंट्स, आज जो असाइनमेंट्स बनाने जा रहे हैं वो मोबाइल के ऊपर है और रूटीन की असाइनमेंट्स जैसे कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर बतानी तो बहुत ही ईजी हैं। उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर एक बना के और फिर सबमिट करके मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके मोबाइल के अंदर आपने प्ले स्टोर में जाना है, और अगर पहले से इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपने MS ऑफिस लिखना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे देखें तो ये जो एप्लीकेशन है ये मेरी पहले से इंस्टॉल्ड शो हो रही है, ये वाली। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बजाय के इंस्टॉल के यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इस वजह से कि मैं पहले से ही इसको इंस्टॉल कर रखा है। ओपन करेंगे तो फिर आप इसको जितनी भी आपकी वर्ड्स फाइल वगैरह हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं और ऊपर देखें यहाँ पे तो आपको बिल्कुल टॉप कॉर्नर के ऊपर प्लस का साइन नज़र आता है। उस साइन को क्लिक करेंगे तो न्यू के साथ साथ ऑप्शन आ जाता है कि आपका जो फाइल है वो क्या आपने करनी है। तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करेंगे, पहला ऑप्शन, क्योंकि हमने खाली पेज के ऊपर असाइनमेंट बनानी है। और ऊपर देखें तो इस असाइनमेंट्स की अभी सारा पेज खाली है। ऊपर एक यस का निशान है, एक कलम और साथ में ए लिखा है, साथ में एक सर्च बॉक्स है, साथ में एक और चीज़ है और साथ में 3 डॉट्स हैं। ऊपर इसके लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स। हमने इस डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना है और इस फाइल का नाम रख लेना है, ठीक है जी, मोबाइल असाइनमेंट। इसका नाम हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल असाइनमेंट। और फिर हम इसको कर देंगे ओके, और ये जो साथ में यस का निशान है, तो इस तरह ये हमारी एक खाली फाइल सेव हो जाती है। और खाली फाइल हम अगर बैक जाएं यहाँ से तो हमें इस लिस्ट में जो हमारे मोबाइल में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं वो असाइनमेंट्स यहाँ देखें तो पहला जो पेज है बन गया है वर्ड का, वो है मोबाइल असाइनमेंट्स। अब ये पेज है खाली, ठीक है। इसके ऊपर हमने लिखना है, तो लिखना क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने अपना LMS ओपन करना है। यहाँ पे हमने एक LMS ओपन किया है और उसके बाद मैं आपको होम पेज के ऊपर लेके जाता हूँ। होम पेज के ऊपर जाएंगे तो जितनी भी असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं कौन सी हैं, और आपको पता होता है जब आप मोबाइल में बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको आइडिया है कि आपने कौन सी असाइनमेंट बनानी है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इंग्लिश 501 को देखते हैं और ये हमारा असाइनमेंट नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी और ये सारा प्रोसेस किया था, लेकिन बाद में पता चला कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो हुई नहीं है और वो सारा मैंने काम प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से हमें सबसे पहले चाहिए असाइनमेंट फ़ाइल को क्लिक करेंगे और असाइनमेंट फ़ाइल को क्लिक करेंगे तो हमारी जो असाइनमेंट है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी और हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, फाइल डाउनलोड हो गई और नीचे उसका मैसेज भी आ गया, डाउनलोड कंप्लीट। उसका साइज़ है और फाइल का नाम है स्प्रिंग 2024 इंग्लिश 501। और इसको फिर हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको पता ही है कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ से हैं, कितने लेक्चर शामिल हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। और नीचे यहाँ पे आएँ तो फिर उसके बाद हमारा जो है ना, मैंने जूम कर दिया, ये वाला आता है क्वेश्चन नंबर 1, एज डिस्कस इन योर हैंडआउट्स राइट ए नोट ऑन द वावल साउंड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। ये हमारा सवाल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और ये एडिट के साथ जो लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद हम ज़रा AI टूल को इस्तेमाल करते हैं और फिर देखते हैं कि हम कैसे इसका आंसर व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये जो सर्च बॉक्स है ये बिल्कुल खाली है। मैं यहाँ पे मैसेज में जाके पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट के बाद हम इसको सेंड कर देते हैं और ये जो व्हाट्सएप का मेटा AI टूल है इसको आंसर करता है। यहाँ पे देखें ये आंसर लिखा जा रहा है, ठीक है, उसके टूल्स। अच्छा जी, ये आंसर हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको पता है कि व्हाट्सएप वाले मैसेज कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सेलेक्ट हो चुका है। फिर 3 डॉट में जाके इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर हम आते हैं वापस अपनी उसी पेज के ऊपर। हमने ये पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है, और इस पेज को हमने कुछ नहीं करना, हम यहाँ से वापस चले जाते हैं, बैक चले गए और फिर हम यहाँ से प्ले स्टोर में ज़्यादा ही बैक चले गए हैं तो प्ले स्टोर में जाके MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और ओपन में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी मोबाइल असाइनमेंट्स के नाम की, ये वाली, ठीक है। ये हमने जो सेकंड नंबर के ऊपर है ये क्रिएट की थी खाली फ़ाइल। ऊपर जो है ये हमने डाउनलोड की थी LMS के अंदर से। तो हमने जो सेकंड लास्ट है, फर्स्ट सेकंड है, ये वाली फ़ाइल मोबाइल असाइनमेंट, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो फाइल पेज ओपन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके
इसको, ये जो बिल्कुल बिल्कुल नीचे ऑप्शन है ना, प्रिंट लेआउट, हेडिंग्स, एडिट, शेयर, रीड अलाउड, हमने क्या करना है, एडिट को क्लिक करना है ताकि हम इस पेज के ऊपर कुछ एडिट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे जो कर्सर है इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो ऑप्शन नीचे आए हैं हमारे पास, तो जो पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल से बिल्कुल लेफ्ट में, ये अगर एरो की को क्लिक करें तो पेस्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है। पेस्ट कर दिया तो जो हमने वहाँ से लिखा था वो सारे का सारा यहाँ पे आके पेस्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, 70% और ये 100% हो गया। ठीक है जी, ये सारी की सारी फाइल आ गई हमारी। अब इस फाइल को आपने करना है बिल्कुल अपने लिहाज से सेट। ठीक है, इसको शुरू में ओल्ड इंग्लिश वावल साउंड्स है, इसको थोड़ा सा एंटर कर लेते हैं और नीचे ले आते हैं और अपना लिखते हैं ENG, या इंग्लिश आप पूरा ही लिख लें। ठीक है, जो सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश 501 और इसका लिखेंगे असाइनमेंट्स नंबर 1। उसके बाद आप नाम लिखेंगे M अली। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपना LMS ID भी लिखना है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपना होगा। ठीक है, आपने अपना लिख लेना है। उसके बाद ये फ़ाइल हमारी रेडी हो गई और यहाँ पे देखें तो बिल्कुल फ़ाइल रेडी है और उसका जो नाम है ना वो है मोबाइल असाइनमेंट। ठीक है, इंटरनेट हो तो ये साथ साथ ऑटोमेटिक आपकी फ़ाइल सेव होती जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने जो ऊपर है ना मोबाइल असाइनमेंट्स, इसको हम क्लिक करते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, मोबाइल असाइनमेंट्स इसको कर लेते हैं हम ENG 501। ठीक है जी, और हम ये जो यस वाला बटन है इसको क्लिक कर देते हैं तो फाइल हमारी हो गई सेव। ठीक है जी, उसका नाम ऊपर चेंज हो गया। यहाँ से हम बैक जाते हैं, मोबाइल के बैक बटन से फिर बैक जाते हैं और यहाँ पे देखें तो हमारी जो पहली असाइनमेंट्स है मोबाइल असाइनमेंट्स इंग्लिश 501 ये हो चुकी है रेडी। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि ये फ़ाइल असल में है कहाँ पे। ठीक है, मोबाइल असाइनमेंट्स इंग्लिश, तो सबसे जो ज़रूरी होता है ना कि कोशिश करें कि ऑनलाइन आपके गूगल ड्राइव के ऊपर या वन ड्राइव के ऊपर सेव ना हो, ये आपका इसी मोबाइल के अंदर सेव हो। उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हम ऊपर राइट साइड के ऊपर जो 3 डॉट्स हैं उसको क्लिक करते हैं, ये वाले, और उसके बाद हम इसको सेव एज़ कर लेते हैं। सेव एज़ करेंगे दिस डिवाइस, उसके बाद जिस डिवाइस में हम कर लेते हैं स्टोरेज में हम इसको कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे देखें मोबाइल असाइनमेंट्स इंग्लिश 501 नाम ऑलरेडी है, इसको हम जस्ट नीचे से जाकर सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, ये फ़ाइल हो गई सेव। हम यहाँ से बैक जा रहे हैं और बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, हम चले गए वहीं से जहाँ पे स्टार्ट किया था। अब हम इसको करने लगे हैं सबमिट। तो फिर हमको पता है कि LMS तो हमने पहले से खोला हुआ था, तो ये वाली फ़ाइल जो है ना हमने, ठीक है, ये हमारा LMS ओपन किया हुआ था। अब हमने करना है सबमिट। सबमिट करने के लिए आपने क्या करना है, इस एरो की को क्लिक करना है। ठीक है, एरो की को क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आप इसको ब्राउज़ करें और जो फाइल की लोकेशन है वो आप सेट करें। तो यहाँ पे देखें ऊपर जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जहाँ पे ये मोबाइल का बैटरी और वगैरह शो है, उसके ऊपर 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट को क्लिक करके इस तरह का मेन्यू खुलेगा। जो ब्राउज़र ओपन किया है इसको आप कर लें डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये बेहतर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाए जी एरो कीज़ के ऊपर, इसको क्लिक करते हैं और फाइल ढूंढते हैं कि कहाँ पे है। यहाँ पे देखें वो कहता है कि चूज़ फाइल को क्लिक करना और ब्राउज़ के ऊपर चले जाना आपने। जैसे क्लिक करेंगे तो वो फिर आपसे पूछा जाएगा कि फ़ाइल है कहाँ पे। ठीक है, अब फाइल सही लोकेशन आपने देनी है, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि डिवाइस में सेव करें और स्टोरेज के अंदर जाकर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो यही वाली फ़ाइल है। इसको ये जो 3 ये एरो कीज़ बने हुए हैं ना, इसको ये एक्सपेंड करने के लिए, शो करने के लिए इसको क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि फ़ाइल हमारी यही है, यही वाली फ़ाइल है। ऊपर हमने MLE और ये वाला लिखा था। ठीक है, और उसके बाद हम ये फ़ाइल हमारी पहली इसको हम करेंगे सेलेक्ट, यानी कि 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी सेलेक्ट। और यहाँ पे ऊपर आए तो बिल्कुल जहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर वाईफाई और बैटरी वगैरह का सारा शो हो रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट। ये सेलेक्ट किया तो ये फ़ाइल यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आ चुकी है। और उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे तो यहाँ मैसेज आ चुका है, योर असाइनमेंट फाइल मोबाइल असाइनमेंट इंग्लिश 501 हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब मैंने तो ये सारा आपको जल्दी करके बताया है, तो आपने इससे बेहतर अपना जवाब लिखना है। और जो फर्जी मैंने चीज़ डाली थी MLE और LMS ID वगैरह, वो आपने अपना करेक्ट करके लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी असाइनमेंट्स यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। बैक जाके इसे बैक को क्लिक किया और उसके बाद आप दोबारा से अगर चाहते हैं ना कि इस फाइल को डाउनलोड करके चेक तो करें क्या वाकई ठीक है, तो फिर ये जो छोटा सा एरो कीज़ है इसको आप क्लिक करेंगे। आपकी फ़ाइल जो आपने अपलोड की है वो दोबारा से डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड हो रही है।
ये नीचे ऑप्शन आ गया और साथ में जो आपने LMS ID वगैरह दी हुई थी ना, वो भी ऑप्शन आ जाता है साथ ही, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको फिर कर लेते हैं डाउनलोड। जब आप करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपकी जो करेक्ट फाइल है वही अपलोड है। तो दोबारा से हम यहाँ 3 डॉट को क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे देखें तो वो हमारी फ़ाइल जो है ना वो सबमिटेड है और टाइम भी बिल्कुल वही है 8:57 और घड़ी का टाइम देखें तो यहाँ पे 8:58 है, यानी अभी पिछले सेकंड में हमने अपलोड की है। तो इस तरह आप मोबाइल के ऊपर असाइनमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिकल काफ़ी सारा प्रैक्टिस करें मोबाइल के ऊपर चीज़ों MS वर्ड को इस्तेमाल करने का, ब्राउज़ करने का, फ़ाइल को सेव करने का, और किस फ़ाइल किस लोकेशन में सेव की गई है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मोबाइल में पता है कि काफ़ी सारे फ़ोल्डर बन जाते हैं और उसमें इतनी मेमोरी होती है कि हज़ारों फाइलें कहाँ की कहाँ रखी होती हैं। तो असल मकसद ये होता है कि आप सही लोकेशन के ऊपर फ़ाइल को सेव करें, ठीक से उसको बनाएँ और फिर उसको सबमिट करें। तो मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि MS वर्ड को जब आपने जाके करना है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं एडिट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, फ़ाइल को, वही फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो अगर आपने करनी है हेडिंग उसकी तो उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी उसको चाह रहे हैं कि बोल्ड हो जाए, तो फिर नीचे सबसे पहले तो इसको एडिट के ऊपर क्लिक करें। एडिट के ऊपर क्लिक किया, फिर जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके साथ उसका मेन्यू भी ओपन हो जाएगा। नीचे यहाँ पे देखें तो बोल्ड है, बोल्ड हो गया, वो वाज़े नज़र आ रहा है। ये इस हेडिंग को भी हम बोल्ड कर देते हैं, इसको भी B किया, बोल्ड हो गया। उसके बाद लॉन्ग वॉवल्स लिखा हुआ है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ये भी बोल्ड हो गया। और ये डिप्थॉन्ग्स हैं, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह ये आप उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, फ़ाइल को साथ साथ सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें उसकी जो हेडिंग्स हैं वो हो चुकी हैं बोल्ड। हम असाइनमेंट नंबर 1 को भी चाह रहे हैं कि नाम भी आ जाए, अली भी आ जाए, ये सारी भी बोल्ड हो जाएं। तो एडिट के ऊपर जाएंगे सबसे पहले और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो बगैर एडिट किए हुए आप उसको बोल्ड नहीं कर सकते। ये सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपने इनको नंबर देने हैं ये वाली फ़ाइलों को, ठीक है, तो आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं। यानी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये आपके सामने चीज़ें ओपन होती जाएंगी। यहाँ पे देखें स्टाइल्स है, हर चीज़ का फाइंड स्टाइल है, उसके साथ साथ ये हेडिंग सेकंड, जैसे जैसे ओपन करते जाएंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आपके सामने वसी होती जाएंगी। तो इस तरह आप असाइनमेंट बना सकते हैं। मेहनत करेंगे तो एक तो आपको सीख जाएंगे और बेहतर हो जाएगा। ये प्लस का साइन, और उसके बाद आपकी फ़ाइल रेडी सेव थी तो मैं दोबारा से इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।